दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2020 जिसमें 8415 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी और इसके रिटन एग्जाम भी हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने रिटन एग्जाम दिया है और आपके एग्जामिनेशन कैसे गए, आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ हो सकता है, तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई अन्य सवाल इसमें छूट गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अगला वीडियो आपके सवाल पर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, क्या कट ऑफ रहेगा और रिजल्ट कब आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस के रूप में आपके सवालों को रखा है, उसी रूप में रखा है जैसा आपके दिमाग में है। तो जिसमें हमने कहा है कि कुल पदों की संख्या इस वैकेंसी में कितनी है, तो 8415 या 8415 पोस्ट इसमें निर्धारित थे और इसके लिए एग्ज़ाम लिए गए। कुल रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा, तो इसका 5 गुना होगा। कुल सीटों के 5 गुना रिजल्ट CSBC के द्वारा दी जाएगी। तो यह रिजल्ट जो है 42,000 के अप्रॉक्स में होगा। 42,000 के आसपास यह रिजल्ट आने की संभावना है। कैसा रहा पेपर, सबसे पहला सवाल कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। तो आप इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है और बाहरी लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस तरह का सवाल था और कैसे आपने इसका जवाब दिया होगा। इसका अंदाज़ा हमारे पास है क्योंकि हम इस पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आपको इस सभी सवालों के जवाब को कैसे दिया जा सकता है और कैसे आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। किसी का पेपर अच्छा गया होगा, किसी का पेपर बिल्कुल ख़राब गया होगा। तो ऐसे कितनी संख्या है, तो उम्मीद है कि 60 से 70% ऐसे लोग होंगे जिनका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा नहीं गया है। 20 से 30% ही लोग जो होंगे वो 20% ही कह लीजिए कि कुछ सेटिस्फाई होंगे, जिसमें से बहुत सारे वो लोग होंगे जिन्हें क्वेश्चंस मिला होगा और किसी सिटिंग में क्वेश्चन आउट थे जिसके प्रमाण आप लोगों के सामने आ चुका है। और वो क्वेश्चन आउट हुआ तो कितना हुआ, क्या सभी लोगों को क्वेश्चन मिला या सब लोग जिनको क्वेश्चन मिला उन्होंने अंदर में जाकर पूरा काम कर लिया था अपना, या वो रिजल्ट के लायक अपना अंदर में जाकर ये सब कुछ टिक कर पाए होंगे या OMR में भर चुके होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। इतने बच्चे जो होते हैं जिनको सवाल दिए जाते हैं वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, एग्जामिनेशन से बाहर उनको सवाल मिल भी जाता है, वो रट भी लेते हैं लेकिन अंदर जाके परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा मत सोचिए कि आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सेटिंग से जो धांधली करने वाले लोग हैं जिन्हें सवाल मिलता है वो सवाल को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसका भी प्रभाव इस एग्ज़ाम पे पड़ेगा, इस रिज़ल्ट पर पड़ेगा। साथ ही जो लोग घर से जो लोग घर पे रहकर तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, उनका एग्ज़ाम उनकी मेहनत के अनुकूल गया होगा। तो हम उस पर बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है और आपका परफॉर्मेंस क्या रहा होगा एग्ज़ाम में। तो आइए जानते हैं आगे कि रिज़ल्ट किसका होगा। तो ऐसे हालात में कि एक तरफ धांधली हुई है, दूसरी तरफ मेहनत वाले लोग हैं और कुछ लोग तो बिना मेहनत के भी हैं, तो किनका रिज़ल्ट हो सकता है, तो रिज़ल्ट होगा उनका जिन्होंने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे उन्हें क्वेश्चन मिला हो या क्वेश्चन ना मिला हो, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है। जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे, जो डेली बेस पे प्रैक्टिस करते हैं, जिनको पता है कि वो 100 क्वेश्चन में 50+ कर पाते हैं, तो वो किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो वो 50+ करेंगे ही करेंगे। और ऐसे लोगों की संख्या जिस तरह से क्वेश्चन मिला है, जिन्हें पढ़ने में समझ में नहीं आया, वो अंदाजे इसको ट्रिक किए होंगे और वो OMR में भर चुके होंगे। लेकिन वो सही है गलत है ये भी आपको कई चैनल पे मिल गया होगा, क्वेश्चन मिला होगा, उसके आंसर भी दिए गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ था जिसकी वजह से बहुत सारे आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं या मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे सवाल CSBC ने तैयार किया है जो बहुत ही कठिन थे, जिसे धांधली करने वाले भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए होंगे और जो पढ़ने वाले हैं उनसे तो एवरेज ही परफॉर्म हुआ होगा। अब रिजल्ट किसका होगा, तो रिजल्ट होगा जो इस एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छा किए होंगे, चाहे वो धांधली वाले होंगे या फिर मेहनत करने वाले होंगे। आगे देखते हैं कि इस रेस में किसकी होगी जीत। तो आपको बता चुके हैं कि यह रेस जो है 2 तरह के लोगों की थी और इसमें एक तो बहुत मेहनतकश जो बहुत हार्ड वर्क करके आए हैं और बहुत पसीना बहा के आए हैं, कुछ तो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हुए एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो उनका क्या होगा।
और दूसरे लोग हैं, दूसरी तरफ हैं वो लोग जो बैग में पैसा भर कर लाते हैं और सीधे पैदल नहीं बल्कि वो गाड़ी से घुस जाते हैं और वो गाड़ी से क्वेश्चन लेकर के अंदर जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति पैदल चलने वाला एक मेहनत उसको मेहनत करना पड़ा कहीं जाने के लिए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पैसे देकर गाड़ी पे बैठ के जाते हैं और डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो क्या डायरेक्टली पहुंचने वाले को क्या ज़्यादा मिल जाएगा वहाँ पर? जब वहाँ पर तब सवाल ये है कि जो जल्दी पहुँचे हैं तो उनके पास परफॉर्म करने के लिए तरीके क्या हैं? तो तरीका तो दो ही लोग के पास होगा, या तो मेहनत करने वाले के पास या फिर जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं वो रट लेते हैं उनके पास। लेकिन वो क्या जो रट लेते हैं क्या वो 100% उनको याद रहता है या उसका एक्सप्रेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते? तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो लोग जिन्हें क्वेश्चंस मिला, जिन्हें सवाल मिले या जिन्हें आंसर मिला, वो आंसर को वहाँ पे हूबहू कर पाए या नहीं कर पाए, इस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती है। तो इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत किए हैं उनको भी ठीक, और जो डायरेक्टली आए हैं इसमें उनके लिए भी ठीक। तो और आगे देखते हैं कि हमारे कौन से सवाल हैं जो आपके लिए है। तो इसमें सेफ़ स्कोर क्या रहेगा? तो सेफ़ स्कोर क्या रहेगा तो ये हम कट ऑफ से जानेंगे। और आगे है कि रिज़ल्ट की घोषणा कब होगी। तो सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतज़ार आपके दिमाग में चल रहा है वो है रिज़ल्ट की घोषणा कब हो सकती है। तो रिज़ल्ट की घोषणा CSBC हमेशा जो है रिज़ल्ट में 2 से 4 महीने का समय लगाती है। 2 से 4 महीने बिहार पुलिस का रिज़ल्ट जब भी आया है तो 2 से 4 महीने के बीच में आया है, यानी 3 साढ़े 3 महीना के आसपास रिज़ल्ट आ गया है। तो उम्मीद कीजिए कि 1 महीना निकल चुका है आपका एग्जामिनेशन का, और बाकी के 2 महीने और बचे हैं, जिसमें आपको ये अप्रैल जो लास्ट की तरफ है और फिर मई और जून। तो निश्चित है कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई याद रखिएगा, जुलाई के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में। अगर पेंडेमिक का समय है, जैसे कोरोना का महामारी वाला जो समय चल रहा है, इस समय बहुत क्रिटिकल है, और इसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें 1 से 2 सप्ताह यानी पूरा जुलाई ले सकते हैं। पूरा जुलाई और जुलाई के अंत तक एंड ऑफ जुलाई निश्चित रिज़ल्ट आएगा। इस बात को पूरा ध्यान रखिए आप। और उसके बाद क्या करें? तो फिजिकल करें या ना करें, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, फिजिकल कब ली जाएगी। तो सवाल ये है कि फिजिकल तैयारी कौन लोग करेंगे? जो कन्फर्म है कि उनका रिज़ल्ट आएगा, और वे लोग जो कन्फ्यूज हैं वो फिजिकल की तैयारी के लिए कन्फ्यूज रहेंगे, उन्हें करना है नहीं करना है। लेकिन आप स्कोर देखिए, जो हम यहाँ पे आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एग्जामिनेशन गया है और आपका रिज़ल्ट इस तरह से आ सकता है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और फिजिकल की तैयारी के लिए कभी देखिए रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, आपको फिजिकल सालों भर करते रहना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और CSBC ने तय कर रखा है कि फिजिकल पे ही कट ऑफ बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, तो आपको फिजिकल सालों भर करना है। इस बात को आप मान लीजिए, और आपको निरंतर प्रयास करना है फिजिकल के लिए। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि आपका रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि इस बार नहीं हो तो अगले बार होगा, लेकिन आपका फिजिकल मजबूत रहेगा। तब वो फिजिकल टेम्पररी चीज़ नहीं होता कि 1-2 महीने में आप अचीव कर लेंगे। 1-2 महीने में भी अचीव हो जाता है, लेकिन उस तरह का लोग ध्यान रखते हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखिए कि फिजिकल करने के लिए खुद को फिट रखिए और तैयारी में लगे रहिए। जब रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो हम इस पे बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपका। तो देखिए, सेफ स्कोर है हमारे पास जो हमने आकलन किया है कि जिस तरह के सवाल थे, जितने हार्ड सवाल पूछे गए आपसे, जिसकी तुलना UPSC के पेपर से की जा रही है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन UPSC लेवल का तो नहीं है, लेकिन सवाल है कि जिस कठिनाई से UPSC वाले कैंडिडेट होते हैं एग्जामिनेशन में, वैसे ही कठिनाइयाँ महसूस कर रहे थे बिहार पुलिस के लोग, बिहार पुलिस के कैंडिडेट। तो उन्हें भी उसकी तुलना में माना जाएगा कि वो उसी प्रेशर से गुजर रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में। तो रिजल्ट अब UPSC का देखिए 50% के आसपास रिजल्ट होता है, उतने प्रेशर के बाद, उतने हार्ड क्वेश्चन के बाद 50% के आसपास रिजल्ट होता है। तो आप जान लीजिए कि अगर आपने तुलना UPSC से की है इस एग्ज़ाम को, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को, तो मान लीजिए कि आपका 50% से एबव नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्कोर बता रहे हैं कि चूँकि धांधली हुआ है तो कुछ % लोगों को सवाल मिला है, आंसर मिला है, तब जा कर के आपका ये जो 50% नहीं रहेगा, बल्कि
कैसा रहेगा, तो कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका सेफ स्कोर। तो जानते हैं कि जैसे कि आप जनरल कैटेगरी में देखिए, ये एक्सपेक्टेड है, संभावित है, इसकी ऐसी रहने की संभावना है जो हमने काफ़ी मंथन के बाद आपके सामने यहाँ पे लेकर आए हैं वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान रखिए इस बात का कि जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं उनका अगर 67 से 69 मतलब आपका जो है 67 से 69 67 से 69 क्वेश्चन अगर जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल के अगर उन्होंने सही किया है तो उनका रिजल्ट बिल्कुल सेफ होगा। और इसके 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ऊपर जाने की संभावना कम है, यहाँ नीचे ही रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि 65 से 70 के बीच में अगर आप हैं तो जनरल कैंडिडेट में हैं, कैटेगरी में हैं, तो आपका रिजल्ट निश्चित आएगा। अगर फीमेल जनरल फीमेल की बात करें तो ये अगर 60 के आसपास उनका स्कोर आ रहा है तो वो भी फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि उन्हें भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इस बात की पूरी गारंटी कि 55 से 60 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है जनरल फीमेल में उनका रिजल्ट निश्चित आएगा। तो ये आपका रहा। AWS की बात करें तो AWS में 62 से 64 क्वेश्चन करने वाले कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि उनको जो है उनका रिजल्ट निश्चित आएगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, इसलिए ना जनरल ना AWS और ना BC और EBC की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है कि क्वेश्चन सबके लिए हार्ड था। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि AWS के जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 62 से 64 अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो वो निश्चित फिजिकल की तैयारी करें। और फीमेल में अगर 52 से 54 के आसपास उनका सही क्वेश्चन है तो वो भी फिजिकल में लग जाए। BC की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है BC पे ध्यान रहता है लोगों का, तो ये 64 से 66 मार्क्स लाने वाले मेल कैंडिडेट का रिजल्ट निश्चित होगा। और फीमेल में 55 से 57 से अधिक जाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं BC कैटेगरी में उनका रिजल्ट 55 से 57 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में होगा। EBC की बात करें तो ये 58 से 60 मतलब 50 से 60 के आसपास अगर आपका है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। EBC में फीमेल की बात करें तो ये 48 से 50 रहने की संभावना है। SC की बात करें तो ये 50 से 52 करने वाले लोग का रिजल्ट निश्चित आएगा। और फीमेल में 42 से 44 45 करने वाले लोग भी जो लड़कियां हैं वो भी तैयारी में लग जाएं, उनका भी रिजल्ट आ सकता है। और ST की बात करें तो यह 55 से 57 रहेगा इनका कट ऑफ। और फीमेल की बात करें तो ये 46 से 48 जा सकता है। इनकी सीटों की संख्या कम होती है, इसलिए इनका स्कोर ज़्यादा, सीटों की संख्या कम भी होती है, लोग भी कम होते हैं, तो फाइटिंग जो है इसमें कम लोगों के बीच में ही होता है, इसलिए स्कोर इसका ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर फ्रीडम फाइटर रिलेटिव्स की बात करें, जो फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी पोते होते हैं उनके लिए, तो इनका जो है स्कोर अगर उन्होंने 63 से 65 क्वेश्चन सही किया है तो उनका रिजल्ट निश्चित होगा। और अगर फीमेल की बात करें FFR में तो ये 48 से 50 करने वाले फीमेल कैंडिडेट का रिजल्ट निश्चित आएगा। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा स्कोर और कैसा लगा आपको वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ